आइए अब उस्ताद मोहतरम अचानक साहब से दरखास्त की जाए कि मोहतरम आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपनी गजल से सामाइन को महसूस फरमाएं। उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अचानक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुश नसीबी है कि आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। कासिमाना साहब से ज़्यादा रोज़ के बाद मुलाकात हुई है। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे ख्याल में ये नात हो गया है। 4 मिसरे देखेंगे मंदिर साहब। अमनो अमा का कोई परिंदा ना आएगा, अमनो अमा का कोई परिंदा ना आएगा, मेरे रसूल जैसा चुनिंदा ना आएगा, मेरे रसूल जैसा चुनिंदा ना आएगा। अब खुद ही फिक्र करनी है अपने निजात की, अब दूसरा निजात दहिंदा ना आएगा, अब दूसरा निजात दहिंदा ना आएगा। आइए 4 मिसरे देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक ही महकमा था जो पाक और साफ था। अब 4 मिसरों में देखेंगे इसको कि खत्म सारी पारसाई हो गई, खत्म सारी पारसाई हो गई, बैठे बैठे जग हंसाई हो गई, खत्म सारी पारसाई हो गई, बैठे बैठे जग हंसाई हो गई। अब गुनगुनाता फिर रहा था एक फकीर, सीबीआई घर जमाई हो गई। गुनगुनाता फिर रहा था एक फकीर, सीबीआई घर जमाई हो गई। और इसी काफिये में 2-4 शेर और देखेंगे वो अलग से कि जब से कुछ काली कमाई हो गई, जब से कुछ काली कमाई हो गई, मुझ में पैदा हर बुराई हो गई। जब से कुछ काली कमाई हो गई, मुझ में पैदा हर बुराई हो गई। और जब से वो मेरी लुगाई हो गई। शेर देखेंगे, जब से वो मेरी लुगाई हो गई, मेरी माई उसकी माई हो गई। जब से वो मेरी लुगाई हो गई, मेरी माई उसकी माई हो गई, मेरी माई उसकी माई हो गई। और एक शेर और देखेंगे कि कासिम साहब देदियाना साहब के कुर्बतें कुर्बतें कुछ कम हुई तो यूं हुआ, कुर्बतें कुछ कम हुई तो यूं हुआ, एक रजाई 2 रजाई हो गई। कहाँ चल मजा पैदा करना पड़ता शेर में। कुर्बतें कुर्बतें कुछ कम हुई तो यूं हुआ, कुर्बतें कुछ कम हुई तो यूं हुआ, एक रजाई 2 रजाई हो गई, एक रजाई 2 रजाई हो गई। और शेर देखें, हर कदम पर उलझनों का एक हुजूम, हर कदम पर उलझनों का एक हुजूम। जिंदगी जब हाई फाई हो गई, जिंदगी जब हाई फाई हो गई, और जब से वो मेरी लुगाई हो गई, मेरी माई उसकी माई हो गई। और 2-4 शेर देख लें। सोच रहा हूं कि 2 मतला और एक शेर पहले पढ़ लूं कि नूरो निकहत में नहा लूं तो गजल पेश करूं, नूरो निकहत में
नहा लूं तो गजल पेश करूं, और कुछ हसीनों को पटा लूं तो गजल पेश करूं। नूरो निकहत में नहा लूं तो गजल पेश करूं, कुछ हसीनों को पटा लूं तो गजल पेश करूं। और ये शेर देखें कि आबरू घर की बचा लूं तो गजल पेश करूं, पेट की आग बुझा लूं तो गजल पेश करूं, पेट की आग बुझा लूं तो गजल पेश करूं। और डालकर जिस्म पे खद्दर का लिबादा अपने, बस्तियां और जला लूं तो गजल पेश करूं। डालकर जिस्म पे खद्दर का लिबादा अपने, बस्तियां और जला लूं तो गजल पेश करूं। और दो तीन शेर एक पुरानी गजल का देख ले के अरे यार जहन से कैसे निकले। रहे आबाद रहे तो किस तरह साकी तेरा आबाद मैं खाना। अन्ना साहब देखिएगा, रहे तो किस तरह साकी तेरा आबाद मैं खाना, सुराही है न शीशा है न सागर है न पैमाना, सुराही है न शीशा है न सागर है न पैमाना। और तुम्हारे इश्क में ये हाल अपना हो गया वरना, न मजनू हूं न खप्ती हूं न पागल हूं न दीवाना। तुम्हारे हाल में ये हाल, तुम्हारे इश्क में ये हाल अपना हो गया वरना, न मजनू हूं न खप्ती हूं न पागल हूं न दीवाना। और तमाम शहर में शादी ब्याह का मौसम था, शायद ही कहीं से दावत आई, तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर क्या खामी है, दावतें क्यों नहीं आ रही। तो एक समझ में आई एक बात, अब उसको देखेंगे कि मुझे बेटे की शादी में कोई दावत भी दे कैसे, मुझे बेटे की शादी में कोई दावत भी दे कैसे। न आलिम हूं न फाजिल हूं न मुफ्ती हूं न मौलाना। मुझे बेटे की शादी में कोई दावत भी दे कैसे, न आलिम हूं न फाजिल हूं न मुफ्ती हूं न मौलाना। और हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है, हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है। हिकायत है न किस्सा है, कहानी है न अफसाना। हमारी शायरी खूने जिगर की तर्जुमानी है। और दो तीन कथा, एक आध कथा और देख लीजिए, मेरे पास भी टाइम कम है। क्या बताएं, आजकल थोड़ा सा ड्यूटी बढ़ गई है, घर पे ज्यादा है। कि कभी कभी आप गोवा गए होंगे या बम्बे गए होंगे तो वहाँ का साहिल देखा होगा आपने। तो मैं गोवा गया था, वहाँ से मैंने 4 मिसरे निकाले साहिल समंदर से। हो सकता है कि आप लोगों ने सुना भी हो कि वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मजा कुछ और होता है। समुंदर में नहाने का मजा कुछ और होता है। जवानी की तो बातें और थी, लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और होता है। वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। और समुद्र में नहाने का मजा कुछ और होता है। जवानी की तो बातें और थी, लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और होता है। और 4 मिसरे सुन के जगह लेता हूँ पढ़ के। मनमानी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। गर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो।
गर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। और कल रात मुझसे एक पियक्कर ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। घर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। और कल रात मुझसे एक पियक्कर ने यह कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। शुक्रिया भाई। और एक मतलब दो शेर देखें। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे बड़े हों तो कमाएं। कैसा कमाएं इससे मतलब नहीं होता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कमाएं। अब देखिए एक मतलब, मेरा बेटा भी कमाने लग जाए, मेरा बेटा भी कमाने लग जाए, गाड़ियां क्यों न चुराने लग जाए। मेरा बेटा भी कमाने लग जाए, गाड़ियां क्यों न चुराने लग जाए। और एक शेर मन की बात कहता हूं मैं। अभी बहुत मन की बात आपने सुनी, मेरे ख्याल में जितने भी शादीशुदा हैं ये सबके मन की बात है। बस बात फर्क इतना है कि लोग कहते नहीं, मैं कह रहा हूं। मेरा बेटा भी कमाने लग जाए, गाड़ियां क्यों न चुराने लग जाए, मैं भी खुश होके मिठाई बांटूं, मैं भी खुश होके मिठाई बांटूं, मेरी बीवी जो ठिकाने लग जाए, मैं भी खुश होके मिठाई बांटूं। जमाल अरफन साहब को साथ यही मन की बात है। मन की बात सही बात है कि मैं जो कहता हूं वो मन की बात है। मैं भी खुश होके मिठाई बांटूं, मेरी बीवी जो ठिकाने लग जाए। और क्या सुनाया, बहुत तो सब लोग आप लोग सुन ही चुके हैं। अरे नहीं ठीक है, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं। हाँ ज्यादा देर हो जाएगी, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर। अरे भाई फहरिस्त बहुत तवील है। हमारे बच्चों, हमारी बज़्म के बच्चों को भी पढ़ना है, हमारी बज़्म के बच्चों को भी पढ़ना है। फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए अब मोहतरम अचानक साहब के कलाम के बाद